मुर्शिदाबाद में मतदान के दौरान बवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। नौदा में एफआईआर दर्ज, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, मुर्शिदाबाद में बवाल से जुड़ी हुई तस्वीरें आपने देखी कि कैसे मुर्शिदाबाद में बवाल मचाया गया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है इस पूरे मामले में। हुमायूं कबीर को रोकने की कोशिश की गई और जब हुमायूं कबीर बैठ गए वहां पर, कुछ देर बाद वहां से निकल रहे थे, तब यह बवाल मचा। अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभिषेक राज हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, श्वेता भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन अभिषेक, इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है, किन किन लोगों के खिलाफ, क्या किसी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का भी जिक्र है? देखिए, बिल्कुल मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से आज हिंसा देखने को मिली चुनाव के दौरान, जब हुमायूं कबीर जो है वहां पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद उनको रोकने की कोशिश की गई थी, वो वहां पर बैठ गए थे कुर्सी पे। उसके बाद जब वो निकलने लगे तो पथराव हुआ, लाठी जो है उससे अटैक किया गया, गाड़ी तोड़ी गई। इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस है, मुर्शिदाबाद पुलिस, उसने एक्शन लिया है और अब मुकदमा जो है इस पूरे मामले में दर्ज किया गया है और 2 लोग जिनकी शिनाख्त की गई थी, जिनको वहीं पे एट द स्पॉट जो है वो पकड़ा गया था, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किसके कहने पर वो लोग वहां पहुंचे हुए थे, क्या ये प्री प्लान था, क्या पहले से ही ये साजिशन जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही थी। तमाम पहलुओं से जो जांच है वो की जा रही है। तो अभी जो मुकदमा है इस पूरे मामले में अभी वो दर्ज किया गया है और आगे की जो जांच है उसको इनिशिएट कर दिया गया है। आज सुबह हम देख रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से 16 जो जिले हैं जहां पर नॉर्थ बंगाल की, चाहे कूच बिहार की बात करें, मालदा, मुर्शिदाबाद की बात करें, वहां पर मतदान चल रहा था। लेकिन जब हुमायूं कबीर नौदा पहुंचे थे, जहां से वो इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं, वहां पर जैसे ही वो पहुंचे और अपना जो एक पोलिंग एजेंट था उसको बिठाने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त ये पूरा विवाद बढ़ा और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई। बीच में पुलिस और पैरामिलिट्री को इनिशिएट करना पड़ा, दोनों को तितर बितर करना पड़ा और जब वो वहां से निकलने लगे तो फिर वहां पर लाठी चार्ज हुई, शीशे जो है वो तोड़े गए, इसके अलावा पत्थरबाजी हुई। तो अब पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जो पूरा मामला है, मुकदमा है, वो इस पूरे मामले में मुर्शिदाबाद में दर्ज किया गया नौदा थाने में और अब जो जांच इस पूरे मामले की वो की जा रही है। सबसे अहम बात है 2 गिरफ्तारी की गई इस पूरे मामले में और आगे जो जांच है अभी वो जारी है। जी ठीक है अभिषेक, आपके पास लौट कर आएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की कि जो मुर्शिदाबाद में बवाल मचा, उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एफआईआर दर्ज हुई है। तस्वीरों में आपने देखा था कि मुर्शिदाबाद में कैसे तोड़फोड़ की गई, उपद्रवियों ने हो हंगामा और बवाल काट दिया था। सुरक्षाकर्मी जब उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे तब उन्होंने पथराव भी किया, लाठी डंडों से हमला कर दिया था। हालांकि जैसे तैसे इन उपद्रवियों को खदेड़ा गया था, वहां से जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने उसको जैसे तैसे हटाया था। ये देखिए एक एक तस्वीर आपके सामने इस वक्त, 10 तस्वीरें कि कैसे आज मुर्शिदाबाद में बवाल काट दिया गया। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का वो जिला है जो बेहद संवेदनशील है, वोटिंग के लिहाज से देखें तो बेहद संवेदनशील ये जिला है। यहां पर नौदा में जहां से चुनाव लड़ रहे हैं हुमायूं कबीर, वहां पर बवाल काटा गया। हुमायूं कबीर को रोकने की कोशिश की जा रही थी, यह आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ गया और कुछ ही देर में मुर्शिदाबाद की सड़कों पर लाठी डंडा पत्थर लेकर लोग उतर आए थे उपद्रवी, और उसके बाद जो बवाल मचा उसकी 10 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं और आम जनता यूनियन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर के बीच झड़प देखने को मिली आज। 5 तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि कैसे टीएमसी और एजेयूपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। केंद्रीय बलों ने दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा रुक नहीं रहा था। वीडियो में हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में बहस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बीच सुरक्षाकर्मी हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं को पीछे हटाते हुए भी दिखाई दिए, जिसके बाद हुमायूं कबीर जिद पर अड़ गए और कहने लगे कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। आप देख रहे हैं कि वो कुर्सी पर बैठ गए थे और वो कह रहे थे कि अब वो वहां से नहीं जाएंगे। इसके बाद हुमायूं कबीर बीच सड़क पर ही कैसे कुर्सी लगाकर बैठे और काफी देर तक ये बवाल चलता रहा, मान मनोवल का दौर चलता रहा। हालांकि आखिरकार सुरक्षाकर्मियों ने मना कर वहां से हटाया और जो जिस सड़क पर वो बैठे हुए थे उस सड़क को खाली कराया गया। लेकिन इसके बाद जो तस्वीर सामने आई थी वो भी आप देखिए कि कैसे हुमायूं कबीर ने जब आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके समर्थकों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक तस्वीर सामने आई और उस तस्वीर में दिखा कि कैसे उपद्रवियों ने बवाल काट दिया। ये वो तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प कैसे हुई वो आप देख लीजिए। हुमायूं कबीर का आरोप है
कि लोकल टीएमसी कार्यकर्ता और नेता उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं को धमका रहे थे, यानी कि हुमायूं कबीर को और उनके कार्यकर्ताओं को धमका रहे थे। इस पूरे मामले पर वो नवभारत पर लाइव बैठे और पूरे मामले पर सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए। टाइम्स नाउ नवभारत से हुमायूं कबीर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनको धमका रहे थे, पुलिस शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही है, ये भी आरोप लगाया। मेरे समर्थकों को घर में घुसकर मारा गया, बवाल के बाद सड़क पर बैठ गए थे हुमायूं कबीर। दोषियों पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे, ये आरोप ये कहते हुए उन्होंने अपील की थी चुनाव आयोग से। हालांकि आखिरकार चुनाव आयोग और वहां पर चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रशासन मौजूद है उसने इस पूरे मामले को शांत कराया और अब जाकर इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हुमायूं कबीर देख रहे हैं आप तस्वीरों में, मुर्शिदाबाद में नौदा में जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर कैसे बवाल मचा और उन्होंने आरोप लगाया कि उनको टीएमसी के कार्यकर्ता और उनके समर्थकों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प हुई आज। हुमायूं कबीर का आरोप है कि लोकल टीएमसी कार्यकर्ता और नेता उन्हें और उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरे मामले पर वो नवभारत पर लाइव बैठे और पूरे मामले का उन्होंने जवाब दिया, जो सवाल उनसे किए गए उसका जवाब उन्होंने दिया। पुलिस वाला नौदा थाना का पुलिस का कुछ ऑफिसर और यहाँ को केंद्रीय बाहिनी जो है सीआरपीएफ, इनको जवान साथ लेके ये पुलिस वाला या लोकल टीएमसी को जो लीडर है वो बेआईनी आर्म्स लेके रात भर मेरा सपोर्टर को घर के जाके महिला लेके बच्चा लोग को सबको मारा, सबको लोग को धमकाया, लोग को भाग लेने के लिए मना किया। दादा तो मैं यहाँ 10 बजे पहले आया। दादा ये तो केंद्रीय, मेरा ऊपर भी चढ़ाव हुआ, दादा मेरा ये तो को भी मारने के। दादा आपके साथ जो हो रहा है आपके समर्थकों के साथ ये जाहिर तौर पर गलत है। आपके आरोप अगर कोई है तो इनकी जांच होनी चाहिए। पर दादा ये चुनाव तो केंद्रीय चुनाव अर्धसैनिक बल जो पहुंचे हुए हैं उनकी निगरानी में हो रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग खुद इस पर नजर रखा हुआ है। इसमें टीएमसी और ममता बनर्जी कहां से आ गई? देखिए चुनाव आयोग को तो देखना ही जरूरत है। इनको तो जिम्मेदारी है, उनको तो हक है जो लोगों को आराम से उनको मर्जी मुताबिक चुनाव में वोट डालने का, निरापत्ता देने का चुनाव आयोग का हक है, उनका जिम्मेदारी है, वो करना चाहिए। मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा ऊपर चढ़ाव हो रहा है। सारे पत्रकार सारा आपको सांबादिक सारा आपको कैमरामैन को सामने मेरे को मारने आया, तो मैं देखूंगा कितना हिम्मत तो मेरा ऊपर हाथ उठाएगी दादा, तो उनको मुकाबला करके ही नौदा छोड़ूंगी। दादा पर आप टीएमसी पे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? अब तो ममता बनर्जी तो केवल कार्यवाहक मुख्यमंत्री है ना। पुलिस तो पूरा केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीन में काम कर रही है। पुलिस हो गई, फोर्स हो गई, अर्धसैनिक बल हो गए, पैरामिलिट्री फोर्स हो गई। अरे यहाँ का लोकल पुलिस, यहाँ का लोकल सब कुछ पैरामिलिट्री फोर्स है, चुनाव का जिम्मेदारी है, सब कुछ मान लेते हैं। ले लोकल पुलिस इनको ओसी छोड़ के सारे जो ऑफिसर लोग है ये हबीब को साथ गुंडागिरी करके रात भर लोगों को ऊपर चढ़ाव हुआ। ये कैसा सिस्टम होना चाहिए? ये चुनाव आयोग को पास में रिक्वेस्ट है, वो जांच करना चाहिए, इनको कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल इनको खिलाफ आप कैंडिडेट हैं, आपकी बात चुनाव आयोग सुन रहा होगा। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा दादा, अभी आपकी तस्वीरें हम कुछ देर पहले की देख रहे थे, आप लोगों के बीच आपस में गाली गलौज भी हुआ है, अब शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ है, भाव भंगिमाएं जो थी वो भी काफी ज्यादा आपत्तिजनक थी। आपका एक्शन भी कुछ आपत्तिजनक दिखाई दे रहा है, आप जिस तरह का हैंड में मूवमेंट कर रहे थे। मेरे को गाली देगी, मेरे ऊपर हमला करेगी तो मेरे उनको। हुमायूं कबीर से हमारे सहयोगी सुमित अवस्थी ने बात की, उन्होंने सवालों का जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनको रोक रहे थे, जिसके बाद यह विवाद हुआ। बंगाल में मतदान के बीच एक और बड़ी खबर, बाबरी मस्जिद की साइट पर हुमायूं कबीर पहुंचे हैं। ये वही मस्जिद है जिसे हुमायूं कबीर ने बनाने की शुरुआत की, जिसका नींव रखा और इस मस्जिद का नाम बाबरी रखा, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ। इसके बाद ही उन्हें टीएमसी से निकाल दिया गया और बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। एआईएमआईएम ने उनके साथ गठबंधन किया, लेकिन उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उनसे गठबंधन तोड़ भी लिया। अब वो अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि आसनसोल में अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर हमला किया गया, पथराव किया गया। अग्निमित्रा की गाड़ी की खिड़की के शीशे टूट गए। हीरापुर पुलिस स्टेशन पर अग्निमित्रा पॉल पहुंच गई हैं। कार पर हमले की शिकायत लेकर
पुलिस स्टेशन वो पहुंची। रहमत नगर के वर्णपुर इलाके में कार पर अटैक किया गया, जिसके बाद पुलिस के पास शिकायत लेकर अग्निमित्रा पॉल पहुंची हैं। आप देख रहे हैं कि गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। जिस इनोवा गाड़ी में वो बैठी हुई थी, उस गाड़ी पर अटैक किया गया था और उस पर हमले के दौरान शीशे गाड़ी के टूट गए। हीरापुर पुलिस स्टेशन अग्निमित्रा पॉल पहुंची हैं कार पर हमले की शिकायत को लेकर। और बर्नपुर इलाके में, रहमत नगर के बर्नपुर का इलाका है जहां पर उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। श्वेता भट्टाचार्य मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, क्या शिकायत उन्होंने दी है? क्या किसी का नाम भी उन्होंने दर्ज करा है कि जो लोग थे, क्या उनको पहचानती थी या उनके समर्थक पहचानते थे? विद्या, आपको बता दें कि ये जो खबर आई है अग्निमित्रा पॉल को लेकर, इसको लेकर शिकायत दी जा रही है। और जैसा आपने इसके पहले भी दिखाया हुमायूं कबीर का पूरा चैप्टर, वो भी देखने को यही मिला कि कहीं ना कहीं खबर इन्हें मिल रही है। हुमायूं कबीर को जो खबर मिली थी उसके बाद वो वहां पहुंचे थे, उसके बाद टीएमसी के समर्थक भड़क उठे। अग्निमित्रा पॉल के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है शिकायत दी जाएगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन इस वक्त तुरंत कार्रवाई कर रहा है। हुमायूं कबीर पहले कह रहे थे कि कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन पूजा वहीं पर मौजूद थी, उन्होंने बात की और तुरंत उसके बाद करने के बाद ही कार्रवाई हुई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बोला गया कि जांच का विषय कैसे उन्हें हटाया जा रहा था, ये सब कुछ ने देखा। अब इस बार जब अग्निमित्रा पॉल की तरफ से शिकायत की जाएगी तो जाहिर सी बात है जांच की जाएगी, क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन चाहता है। 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं, ऐसा पहली बार है बंगाल में। और देखिए, फेयर इलेक्शन की अगर बात करें तो इस वक्त जहां मैं बूथ पर खड़ी हूं, शाम का वक्त हो रहा है, अब धीरे धीरे तादाद बढ़ने लगी है। एक तरफ कैमरा घुमाएंगे, देखिए महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ कर वोट करने के लिए आ रही हैं। ये सारी महिलाएं जो है वो वोट कास्ट करने के लिए जा रही हैं। आपको इनके हाथ में स्लिप नजर आ जाएगी। वोट कास्ट करके आएंगी तो हम इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि क्या मुद्दे थे। इस बार विकास एक मुद्दा है पश्चिम बंगाल में, और इस बार वो कह रहे हैं कि इन सब के बीच आप महिला वोटर्स को श्वेता दिखा रही हैं, बड़ा मुद्दा महिला वोटर्स है। और कहा तो यह गया कि महिला आरक्षण संशोधन बिल संसद में बीजेपी लेकर ही इसलिए आई कि पश्चिम बंगाल में उसको फायदा हो जाए, क्योंकि पिछली बार का चुनाव देख लें, उसके पिछली बार का चुनाव देख लें, विधानसभा का चुनाव, महिलाओं ने ममता दीदी को जीता है। और इस बार बीजेपी का फोकस महिलाओं पर था ज्यादा, कि पिछले बार जितना वोट महिलाओं का बीजेपी ने टीएमसी से काट लिया था, उसमें अगर 10 से 12% की वृद्धि हो जाएगी तो खेला हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल सही कहा विद्या आपने, खेला हो जाएगा। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और क्या हुआ संसद में वो सबने देखा, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो सब कुछ जानती है। जब पिछले 1 महीने से मैं घूम घूम कर लोगों से बात कर रही हूँ, तो ये महिलाएं भी हैं, कुछ लोग भी हैं जो बिल्कुल साइलेंट है विद्या, और वो कह रहे हैं कि वो अभी नहीं बोलेंगे, यानी ईवीएम पर ही वो खेला करेंगे, कह सकते हैं। ये साइलेंट वोटर जो महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, इस बार खेला बदलने वाले, खेला करने वाले, और खासकर महिलाओं की तादाद। पारंपरिक तौर पर अगर देखें श्वेता, तो पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के वोटर रहे हैं वो साइलेंट नहीं रहे। आप अगर कह रही हैं कि वहां पर वोटर इस बार साइलेंट हैं, और बड़ी संख्या में साइलेंट वोटर से आपकी बातचीत हुई ऑफ कैमरा, और वो ऑन कैमरा जब आते थे तो कुछ नहीं कह रहे थे, तो क्या ये कोई नया परिवर्तन है जो दिखाई दे रहा है, जो चुपचाप अंदर ही अंदर चल रहा है, और 4 तारीख को जब नतीजे खुलेंगे, जब रिजल्ट आएगा तो कुछ बदल जाएगा? इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है श्वेता, मैं वापस आपके पास आऊंगा। आप जिन महिलाओं से बात करें उनको रोक के रखिए, उनसे एक बार बात करेंगे, लेकिन बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी उम्मीदवार चंदन मंडल का विरोध, भीड़ ने टीएमसी उम्मीदवार चंदन को खदेड़ दिया है। मोइना विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार हैं चंदन मंडल। गोरा महल इलाके के बूथ नंबर 234 पर लोगों ने उनका विरोध किया है, जबरदस्त विरोध किया है। ये नई तस्वीर है, और ऐसी तस्वीर पश्चिम बंगाल में कमी देखने को मिलती है कि टीएमसी के उम्मीदवार को खदेड़ा जा रहा है। यानी कि जहां 15 साल से ममता बनर्जी की, उनकी पार्टी की सरकार है, उनके किसी उम्मीदवार को किसी क्षेत्र में खदेड़ दिया गया जब वो वहां पर पहुंचे थे। आप देखिए ये टीएमसी उम्मीदवार को भीड़ कैसे खदेड़ रही है। हालांकि उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने उम्मीदवार साहब को वहां से निकाला, लेकिन ये हैरानी की बात है कि 15 साल से जिस पार्टी की सरकार हो, उस पार्टी के एक उम्मीदवार को लोग खदेड़ रहे हैं। इसके अगर मायने निकाले जाएं तो ये कहा जा सकता है कि नाराजगी भी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ साइलेंट वोटर की बात श्वेता भट्टाचार्य मेरी सहयोगी कर रही थी। एक और बड़ी खबर बताते हैं आपको। बंगाल में वोटिंग के बीच
कूच बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता निशित और टीएमसी कैंडिडेट आमने सामने हो गए। मातभंगा के टी गार्डन एरिया में नारेबाजी शुरू हो गई। ये आप देखिए कि आज पहले चरण का चुनाव है। 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। आज पहले चरण का चुनाव है। 152 सीटों पर चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। और इस बीच अलग अलग जगहों से जो तस्वीर आ रही है, ये नई तस्वीर है। ये टीएमसी के कैंडिडेट और बीजेपी के नेता आमने सामने हो गए। बीजेपी नेता निशित और टीएमसी उम्मीदवार आमने सामने हो गए। मातभंगा के टी गार्डन एरिया में नारेबाजी होने लग गई जब दोनों के समर्थक और दोनों नेता आमने सामने पड़ गए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं। बंगाल के वीरभूमि जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ता देवाशीष ओझा की पिटाई की गई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगा है। हर जगह जहां से भी खबर आ रही है, आरोप ज्यादातर टीएमसी पर ही लग रहे हैं। और बीजेपी समेत तमाम टीएमसी की जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो यही आरोप लगाती आ रही थी कि गुंडागर्दी, बदमाशी इस चुनाव में हो सकती है और उसको रोकना होगा, तभी ये चुनाव शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक हो पाएगा। आप देखिए कि बिहार में जब चुनाव हो रहा था तो वहां पर आपको इस तरह की तस्वीरें नजर नहीं आएंगी। हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। और बाकी राज्यों में भी जो चुनाव हुआ, वहां ये रक्त रंजित तस्वीर नहीं सामने आई। फिर पश्चिम बंगाल में ही ऐसा क्यों होता है? और इस बार कहा जा रहा है कि तैयारी इतनी ज्यादा है कि जो पुराना बिहार जब नीतीश कुमार आए थे, उससे पहले जब वहां पर चुनाव हुआ था, तब जिस तरीके का अरेंजमेंट या व्यवस्था की गई थी, उसी तरह की तैयारी इस बार पश्चिम बंगाल में की गई है। तो ये तमाम जो हिंसा की खबरें हैं, बवाल की खबरें, इसके बीच चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है और बंपर वोटिंग हो रही है। बंगाल के मालदा में बीजेपी बूथ एजेंट पर हमला करने की भी खबर आ रही है। बड़ी खबर है ये। चांचल विधानसभा में बूथ नंबर 281 की घटना है। अज्ञात लोगों पर तोड़फोड़ और मारपीट करने का आरोप लगा है। यह तस्वीर भी सामने आई है। घायल बीजेपी बूथ एजेंट को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया है। इतना मारा, इतना पीटा गया है बीजेपी के बूथ एजेंट को कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चुनावी सभा को प्राथमिकता ही दूसरी है। यहां समंदर के जरिए तस्करी और स्मगलिंग के कारोबार चल रहे हैं। गोल्ड की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी। टीएमसी सरकार ऐसे सभी अपराधों को संरक्षण देने लगी है। इससे इस क्षेत्र की सुरक्षा, यहां के बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। साथियों, भाजपा सरकार में समंदर सुरक्षित भी बनेगा और बंगाल की समृद्धि का स्रोत भी बनेगा। ये बीजेपी सरकार ही है जिसने केंद्र में पहली बार मत्स्य पालन के लिए अलग से मंत्रालय बनाया। हम ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हमने मछली पालन से जुड़े भाई बहनों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा है। समंदर में जाने वाले हमारे मछुआरा भाई बहनों का जीवन सुरक्षित रहे, उन्हें मछली पकड़ने के लिए बेहतर जानकारी मिले, इसके लिए हम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। बंगाल में भी भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में फिश एक्सपोर्टिंग हब बनाने का ऐलान किया है। साथियों, बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही मछुआरों की समस्याओं पर फोकस किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि काकद्वीप का मछुआरा सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित न रहे, उसकी मछली बड़े शहरों तक पहुंचे, देश के बाहर भी जाए। इससे यहां के हर परिवार की आय बढ़ेगी, युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, टीएमसी ने कैसे यहां के समंदर को असुरक्षित कर दिया है, इसका मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। पिछले दिनों काकद्वीप में अनेक घुसपैठिए मछुआरे पकड़े गए। वो यहां आते जाते रहे, यहां अवैध काम करते रहे। किसके संरक्षण पर? टीएमसी सरकार के संरक्षण पर। वो घुसपैठिए यहां किसका हक मार रहे थे?
हमारे बंगाल के मछुआरों का, आप लोगों का, यहां के स्थानीय लोगों का हक मार रहे थे। इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन टीएमसी चाहती है कि घुसपैठियों को ना रोका जाए। जब भी मैं घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात करता हूं तो टीएमसी इसका विरोध करती है। एक टीएमसी विधायक ने तो स्वीकार किया है कि पैसे लेकर बांग्लादेशियों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। आप सोचिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए टीएमसी किस हद तक जा चुकी है। ये बंगाल के लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये देश की सुरक्षा को दांव पर लगा रही है। साथियों, भाजपा का संकल्प है कि हम घुसपैठियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे। बीजेपी सरकार में बंगाली मानव सुरक्षित और निश्चिंत होकर रहेंगे। साथियों, टीएमसी सरकार यहां हर दिन लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कर रही है। कृष्णचंद्रपुर ग्राम पंचायत में लोकतंत्र की शर्मनाक तस्वीर कोई नहीं भूल सकता। जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा, उन विजयी प्रत्याशियों को क्या मिला? उन्हें विकास का मौका नहीं मिला, उन्हें अपराध का अभिशाप मिला। क्यों? क्योंकि वे सत्ता के दबाव में झुकने को तैयार नहीं थे। मैं मथुरापुर की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि को ही अगवा कर ले? दुर्भाग्य से बंगाल में अभी ऐसी ही सरकार है जिसे अब आपको मिलकर हटाना ही है। साथियों, बंगाल की इस धरती ने सदियों पहले राजा प्रताप आदित्य जैसे वीर को जन्म दिया था। इस धरती से तेभागा आंदोलन में किसान और मजदूर अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए थे। जब भी किसी ने अधिकार छीना, यहां के लोगों ने आवाज उठाई। बंगाल को कभी डराया नहीं जा सकता। बंगाल पूरे भारत को दिशा दिखाने की ताकत रखता है। हमें एक ऐसे बंगाल के लिए वोट देना है जो सुरक्षित हो, समृद्ध हो और विकसित हो। मैं आप सबसे अपील करता हूं, आप बीजेपी के हमारे जो उम्मीदवार हैं, इन सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाइए। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। टीएमसी ने बंगाल की महिलाओं का हक छीना। टीएमसी का भय हारेगा, बीजेपी का भरोसा जीतेगा। 4 मई को परिणाम नहीं, परिवर्तन आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में उन इलाकों में और उन क्षेत्रों में, उन सीटों पर प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं जहां पर आज वोटिंग नहीं है। 2 फेज में पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहा है। पहले चरण का मतदान आज है, दूसरे चरण का मतदान 29 तारीख को है। लेकिन आप देखिए कि पहले चरण में कैसे हो हंगामा और बवाल मच गया। प्रधानमंत्री वही कह रहे हैं कि भय हारेगा और इस बार परिवर्तन आएगा। टीएमसी ने बंगाल की महिलाओं का हक ले लिया है। महिला एक बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल में, और आप देखते होंगे कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है वहां पर बड़ी तादाद में महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया। लेकिन पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव तक भी महिलाएं दीदी पर ज्यादा भरोसा दिखाती रही। महिलाओं का जो प्रतिशत है वोटिंग का, वो दीदी को ज्यादा मिलता रहा है और बीजेपी उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। इसलिए आप देख रहे हैं कि चाहे मंच कोई भी हो, नेता कोई भी हो, हर कोई महिलाओं से जुड़ी हुई कोई ना कोई बात कर रहा है, क्योंकि पता है कि महिलाएं अगर साथ आ जाएंगी तो सत्ता आ जाएगी। बंगाल के बीरभूमि जिले से इस वक्त की एक बड़ी खबर